शोभं कुरु कुरु क्लीं सौः मोक्षं कुरु कुरु सौः। असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर स्थित कामाख्या शक्तिपीठ को हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी है और मां कामाख्या यहां आने वाली सभी भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूरी करती हैं। कामाख्या देवी का यह मंदिर अघोरियों एवं तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है और कामाख्या मंदिर को सभी 51 शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, इस मंदिर में देवी दुर्गा या अम्बे की कोई मूर्ति या चित्र नहीं मिलेगा, बल्कि मंदिर में एक ऐसा कुंड बना हुआ है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है और उस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे मां कामाख्या के इस मंदिर में देवी के योनि भाग की पूजा की जाती है और योनि भाग का मंदिर होने की वजह से मां कामाख्या यहाँ पर रजस्वला भी होती है, जिस कारण हर महीने में इस मंदिर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के 51 भाग कर दिए और ये 51 भाग जहाँ पर भी गिरे वहाँ पर 51 शक्तिपीठ बन गए। इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है कामाख्या का शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती का योनि भाग गिरा था और यही कारण है कि यहाँ पर माँ कामाख्या के योनि भाग की पूजा की जाती है। वैसे तो पूरे साल यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, वसंती पूजा, अम्बुबासी और मनसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व होता है, जिसके कारण इन दिनों पर यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और हर साल यहाँ पर अम्बुबाची मेला के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है, जिसका कारण होता है माँ कामाख्या का मासिक धर्म। फिर 3 दिनों के बाद दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ हो जाती है। और इस मंदिर की सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ पर प्रसाद में भक्तों को लाल रंग का एक गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिनों का रजस्वला होता है तो सफ़ेद रंग का एक कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है और 3 दिनों के बाद जब मंदिर का पट खोला जाता है तो वह सफ़ेद वस्त्र माता के रजों से लाल रंग से गीला हो जाता है और इसी वस्त्र को अम्बुबाची वस्त्र भी कहा जाता है और इसी कपड़े को भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ पर कन्या पूजन व भंडारा भी कराया जाता है और साथ ही साथ नर पशुओं की बलि भी दी जाती है। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या देवी तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है और कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के 9 वधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ की एक विराजित मूर्ति मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं, हालांकि वह अपने शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है और यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में काला जादू भी कहा जाता है और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।